मंगलमय मंगल करन वीतराग विख्यात नमो ताप जाते जो इत्यादि सागर सुधी जो इत्यादि सागर सुधी गुरु हैं तैसी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयानी पूजून के सतत केवल ज्ञान पाने पूजून के सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंदु कुंदु स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज। हमेशा की तरह हम लोग बैठे हुए हैं इस बात पर विचार करने के लिए कि जो जीवन हमें मिला है उसे हम अच्छा कैसे बनाएं। हमारे ख्याल से तो सभी के मन में ये विचार हमेशा आता रहता है, बना रहता है कि हम अपने जीवन को ठीक ढंग से जिएं और हमारा जीवन अच्छा बने। लेकिन इस अच्छे और बुरे का जो कॉन्सेप्ट है वो सबका अलग अलग है। कोई सोचता है मेरे पास अच्छे कपड़े होंगे, मुझे अच्छा खाने पीने को मिलेगा, मेरे पास रहने को बहुत अच्छा मकान होगा, तो मेरा जीवन मैं अच्छे ढंग से जी सकूंगा। हम देखें अगर गौर से तो हम में से अधिकांश लोग जीवन को अच्छे ढंग से जीने का अर्थ यही लेते हैं। बहुत थोड़े से लोग होंगे जो जीवन को अच्छे से जीने का अर्थ ये लेते हैं कि अपने आत्मा का कल्याण करना और अपने जीवन से किसी और को क्षति न पहुंचे, इस बात का ध्यान रखना, तो अपना जीवन जीना। हम पहले जो जीने का ढंग है उस पर विचार नहीं करेंगे, क्योंकि उसका अनुभव तो हम सबको है ही, पर उस अनुभव में थोड़ा सा और गौर से देखें तो कोई कितने भी अच्छे कपड़े पहन लेवे भैया और कोई कितने बढ़िया बढ़िया खाने पीने की सामग्री भी खा पी लेवे और अच्छे बढ़िया मकान में रह भी लेवे, लेकिन जरूरी नहीं है कि इतना सब होने पर उसका जीवन अच्छा ही हो। सुकरात का चेहरा देखने में बहुत सुंदर नहीं था, लोगों की दृष्टि था, पर एक दिन जब वे अपने घर में दर्पण देख रहे थे तो उनका शिष्य उसी समय पीछे से उनको देख करके मुस्कुरा दिया। सुकरात भी मुस्कुरा पड़े। बहुत कठिन है ऐसे मौके पर मुस्कुराना, क्योंकि चोट पहुंच गई। कुरूप आदमी दर्पण देखे और कोई हंस पड़े तो इससे बड़ा व्यंग क्या हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी वो कुछ नहीं बोले, हंस पड़े और अपने शिष्य से कहा कि सुनो, मुझे तो रोज रोज दर्पण देखना इसलिए जरूरी है
कि मुझे ये दिखता रहे कि ये बाहर की कुरूपता मेरे अंतरंग को कुरूप न बना पाए। मुझे इसलिए दर्पण रोज देखना जरूरी है। इस कुरूपता से बचने के लिए मुझे निरंतर भले काम करते रहना चाहिए, इसलिए मैं रोज दर्पण देखता हूं। तो फिर शिष्य ने कहा कि अरे फिर तो जो सुंदर है, रूपवान है, उनको दर्पण देखने की जरूरत नहीं है। तब क्या जवाब दिया था कि उनको भी दर्पण देखने की जरूरत है, इसलिए कि जितने बाहर वे सुंदर और रूपवान हैं, क्या सचमुच भीतर भी इतने ही सुंदर और इतने ही रूपवान है? ऐसा देखने के लिए जरूरी है कि वे रोज दर्पण देखें। भैया, इससे हमने क्या अर्थ निकाला? अब भी पढ़ी हमने, ज्यादा देर नहीं हुई। एक रख के ले आए थे हम, बहुत सी कटिंग वटिंग रखे रहते, यहाँ वहां से लोग दे देते हैं। भले लोग भले काम करते हैं, तो हमें दी थी उन्होंने। तो अभी उसमें मैं पढ़ करके दंग रह गया कि बात तो बिल्कुल सही है। हमारी सुंदरता और हमारी कुरूपता, हमारे जीवन का अच्छा होना या कि बुरा होना किस बात पे निर्भर करता है? बाह्य चीजों पर या कि मेरे अपने अंतरंग के परिणामों पर? निर्णय यही निकला कि बाह्य चीजें कितनी भी बढ़िया से बढ़िया हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि जीवन बढ़िया होगा, अच्छा होगा। हमारा मन अच्छा है तो हमारा जीवन अच्छा है। और मन कैसे अच्छा होता है और मन कैसे गंदा होता है, ये तो सब जानते हैं। आप बताइएगा। अच्छा, किसी के बारे में बुरा सोचें तो मन गंदा होता है कि? अच्छा, हम किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते, लेकिन हम बहुत सी चीजें चाहते हैं, हमारा लोभ बहुत है, तो बताइए मन गंदा हुआ कि नहीं? ये मन को गंदा करने वाली चीजें यदि हम करना बंद कर दें, तो मानिएगा कि निर्मलता हमारा अपना स्वभाव है, पवित्रता तो हमारा अपना स्वभाव है, भलाई तो हमारा अपना स्वभाव है। ये बाकी जो गंदगी है, मलिनता है, बुराइयां हैं, वो सब एडॉप्टेड है, वो फॉरेन मटेरियल है। बाहर से हमने संस्कारवश या अपनी पुरुषार्थहीनता, अपने प्रमाद के चलते अपने भीतर उनको संचित करके रख लिया। तो क्यों ना हम इनके संचय को बंद कर दें और जो भीतर है उनको भी वॉश आउट करने की कोशिश करें, उनको भी बाहर निकालने की कोशिश करें। उसी के लिए तो आचार्यों ने सारे उपाय करे। धर्म यही करता है। जैसे कमरे में हम बुहारी लगा करके कचरा बाहर फेंकते हैं, वो तो बहुत आसान है, पर ऐसे ही भीतर भी जो है धर्म की बुहारी लगा देवे तो सारा कचरा बाहर हो। अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए हमें कुछ प्रयत्न करना चाहिए। पवित्रता के मायने हैं जीवन का चमकीला होना। पवित्रता के मायने हैं जीवन का भीगे परिणामों से युक्त होना। पवित्रता के मायने हैं जीवन का सीधा सादा होना। और पवित्रता के मायने हैं जीवन को संतोष पूर्वक जीना। थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि पवित्रता के मायने क्या है? जीवन चमकदार कैसे हो? जैसे कि शरीर को हम चमकदार बनाते हैं, ऐसे जीवन को भी चमकदार कैसे बनाया जा सकता। एक नाथ थे, वो रास्ते में जाते थे नदी में नहाने के लिए, और जब जब नहा करके वापस लौटते तो एक वहीं पर व्यक्ति खड़ा रहता, वो उनके ऊपर मुंह में से कुल्ला थूक देता उनके ऊपर। तो सुकरात, वो एक नाथ प्रसन्नता पूर्वक बिना किसी कलुषता के और फिर से स्नान करते, फिर बाहर आते, वो फिर छींटे डाल देता, अशुद्ध कर देता, फिर नहाते। 100 दफे एक बार ऐसा हुआ। अब तो वो जो व्यक्ति उन पर छींटे डालता था जूठे पानी के, वो ही मुश्किल में पड़ गया। उसने तो सोचा था कि मैं इनको मुश्किल में डाल दूंगा, सारी साधुता इनकी धरी रह जाए कोने में।
उसने तो यही सोचा सारी भलाई जितनी ये करते हैं सब धरी रह जाएगी, मैं अपनी बुराई से इनकी भलाई को मुश्किल में डाल दूंगा, मैं अपनी कलुषता से इनके निर्मल मन को कलुष कर दूंगा। लेकिन एक बार अगर भीतर में निर्मलता आ जाए तो बाहरी सारी कलुषताएं उसे फिर मलिन नहीं कर सकती। ऐसा है वो चमकीलापन, मन का चमकीला, भावों को नहीं बिगड़ने देना, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए। अपने जीवन में अपन झांक करके देखें, जब वे 100 बार नहा करके लौटे थे तब उसी व्यक्ति ने पूछा कि आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ा? उन्होंने कहा मैं तो तेरे को धन्यवाद देता हूं कि मुझे 100 दफे नहाने का मौका मिला, नहीं तो मैं एक ही दफे नहा के लौट गया। इसके बावजूद भी, और अपन से अगर कोई एक ऊंची नीची बात कह दे तो अपन मौका तलाशते हैं कि कैसे इसका जवाब दें। यानी ये समझ लीजिएगा कि दूसरे पर कचरा फेंकने के लिए अपने भीतर ठास ठास के कचरा भरे रहते कि जब मौका आएगा तो फेंकूंगा इसके। अब मुझे ये बताओ कि कोई व्यक्ति दूसरे के घर में गंदगी फेंकने के लिए अपनी छत पर गंदगी इकट्ठी करे तो उसका घर पहले गंदा होगा या कि उसका सामने वाले? ये जो कषायें हैं, ये जो बुराइयां हैं, वो जो मन की गंदगी है जो निरंतर बढ़ती चली जा रही, हमारे अपने जीवन को अच्छा नहीं बनने दे रही, इस पर हमें विचार करना चाहिए। इसको हटाने के लिए निरंतर प्रयत्न करना। ऐसे लोगों के समीप ऐसे विचारों को महत्व, ऐसी क्रियाओं को हम महत्व दें जिनसे कि हमारे जीवन की कलुषता कम हो, हमारे जीवन की निर्मलता निरंतर बढ़ती जाए। मुझे एक और उदाहरण याद आता है। एक 10वीं क्लास में पढ़ता था बच्चा और उसका बड़ा भैया 12वीं पढ़ता था, और दोनों के पिता इतने गरीब की पढ़ाई का खर्चा नहीं दे पाते। सच्ची सच्ची घटना है जबलपुर की। वो छोटा वाला मेरे पास आके कहता कि महाराज मैं अपनी पढ़ाई ठीक से नहीं कर पाता हूं, मेरे पिता के पास पैसा नहीं है, पर मैं थोड़ा सा काम करता हूं, दूध बेचता हूं, और महाराज मुझे आपसे एक बात पूछनी है। भैया पूछो। हम 40 लीटर दूध बेचते हैं रोज, लेकिन महाराज हमको पैसे 41 लीटर के आ जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? और हमारे भैया रोज 40 लीटर बेचते हैं, उनके पास पैसे कभी 38 लीटर के बचते हैं, कभी 29 के, जबकि वो ज्यादा पैसे लेते हैं। पर एक बात जरूर है महाराज कि मैं दूध में पानी नहीं मिलाता, और 1 रुपए लोगों से ज्यादा कह के लेता हूं, फिर भी लोग मुझे खुशी से देते हैं। और मेरा भैया जो है वो दूध में बहुत पानी मिलाता है, रुपए भी ज्यादा लेता है, लेकिन जब शाम को गिनते हैं तो 40 लीटर के दूध बिके के और 38 और 29 लीटर के ही 38 और 39 लीटर के ही पैसे बचते हैं। बाकी पता नहीं कहां चले जाते उसके पॉकेट में से, बहुत संभाल के रखता हूं। और मेरे हमेशा 40 का बेचता हूं, 41 के निकलते मैं गिन करके लेता हूं। ऐसा क्यों होता? कोई जादू है क्या? हाँ, उसने ये मेरे से पूछा। अब मैं उसे क्या जवाब दूं? मैंने कहा जवाब तो तुम्हारे पास खुद है। तुम्हारे मन में दूसरे को ठगने का विचार नहीं है। तुम्हारे मन की जो निर्मलता है वो तुम्हें कुछ अधिक ही बाह्य सामग्री दे देती है, और उसके मन की कलुषता उसे हमेशा कोई ना कोई मुश्किल खड़ी कर देती है। हमारे जीवन में अगर आज मुश्किलें हैं तो मानिएगा हमारी अंतरंगी की कलुषता का ही परिणाम। किसी को दोषी ठहराने का कोई उपाय ही नहीं है। अगर हमारे जीवन में कुछ अच्छाइयां हैं तो वो हमारा अपना पुरुषार्थ और हमारे मन की निर्मलता ही है। भैया जब जब मुश्किलें आए तो क्या विचार करना कि मैंने कुछ पहले अपने भीतर संस्कारों में कोई मलिनता रख ली है अंदर, मुझे उसको हटाए बिना इस मुश्किल से
निजात नहीं मिलने वाली। इस मुश्किल से मैं पार तभी होऊंगा जबकि मैं अपनी निर्मलता को बढ़ाऊं। आचार्य महाराज हमारे हमेशा कहा करते हैं कि भैया कोई चीज पानी हो तो संक्लेश करने से नहीं पाई जाती, विशुद्धि बढ़ाने से मिलती है। वो यही तो कहना है। संक्लेश कषायों की तीव्रता का नाम है, विशुद्धि कषायों की मंदता का नाम है। भैया हम जितनी कषायों को मंद रखेंगे उतनी हमारे अंदर निर्मलता बढ़ेगी, और जितनी हम कषायों को अग्नि देंगे और अधिक उनको ईंधन देंगे, जैसे अग्नि में ईंधन डालने से अग्नि बढ़ती है, ऐसे ही कषायों के अवसर आने पर उन्हें और हम ईंधन डालते चले जाते हैं तो वे और बढ़ती जाती हैं, जीवन और मलिन होता है। जीवन को चमकीला बनाने के लिए हम प्रयत्न कर सकते हैं। भीगा हुआ जीवन निर्मल होता है, कलुषता नहीं आ सकती उसके मन। जिसका मन जल्दी से भीग जाता है, दया से भीगता है मन, करुणा से भीगता है मन, अनुकंपा से भीगता है मन, प्रेम से भीगता है। बहुत जल्दी जिसका मन भीगता है उसके निर्मल होने के उतने ही उपाय हैं। निराला चले जाते थे, एक प्रकाशक से 350 रुपए उनको किसी किताब की रॉयल्टी मिली थी। रास्ते में जा रहे, घर तक नहीं पहुंच पाए, पकड़ तो वैसे ही रहे क्योंकि कभी हाथ में पैसा रखा ही नहीं। आया और इतने परिणाम ऐसे जल्दी भीग जाते थे कि आया और गया। उस दिन भी ऐसा ही हुआ, वे चले जाते थे और एक भिखारिन ने उनके सामने हाथ फैलाया। जब ये आगे बढ़ने लगे तो उसने जोर से कहा, बेटे गरीब हूं, इस मां पर भी थोड़ी दया कर। बस कुछ नहीं सोचा, 350 रुपए निकाल करके उसके हाथ पे रख दिए। बड़ी अचरज में बोलती, बेटे मुझ बूढ़ी वृद्धा मां से तू ऐसा मजाक करता है, कुछ थोड़ा सा दे दे। तो मालूम इन्होंने क्या कहा पूरी गंभीरता के साथ कि अम्मा इसको तुम मजाक मत समझो, तुमने अगर मुझे बेटा कहा है तो अब तुम मेरी मां हो, और मेरी मां को मैं भीख मांगते नहीं देख सकता। कल के बाद से तुम मेरे सामने भीख मत मांगना, 350 रुपए पूरे रख लो, लेकिन जिंदगी भर के लिए वचन दो कि भीख नहीं मांगेंगे। तुमने मुझे बेटा कहा। बताइए, ये है परिणामों का भीगापन, ये है हमारी अपनी दया और करुणा से परिणामों के भीग जाने का उदाहरण। क्या ऐसा अपना मन भीगता है कभी? ऐसी दया से अपना मन कभी विगलित होता है? तो फिर कैसे निर्मल होगा? कहते तो यही है, आंसू आने से आंखों का कचरा धुल जाता है। भैया आंखों अकेले का नहीं धुलता, मन का भी धुल जाता है। अगर कोई वाकई में दूसरे के दुख से दुखी हो, प्राणी मात्र के कल्याण की भावना से भर करके जिसके परिणाम विगलित हो गए हैं, तब उसके जीवन में निर्मलता आए बिना नहीं रहेगी। तो दूसरा उपाय ये भी करना चाहिए, कभी कभी अपने को दया करुणा से भी भीग जाना चाहिए। अपन इतने रिजिड और इतने कठोर क्यों हो गए, इतने संवेदन शून्य क्यों होते चले गए कि अपने को ये सब बातें कभी अपील ही नहीं करती, कभी इनका कोई हमारे ऊपर प्रभाव ही नहीं आता। आना चाहिए यदि हम अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहिए। अच्छा देखो, किसी व्यक्ति की दयालुता से अपन प्रभावित होते हैं कि नहीं होते? लगता है कि हमें भी ऐसा ही होना चाहिए। मन थोड़ी देर को उज्जवल होता लगता है कि नहीं लगता? हम उस व्यक्ति को अच्छा मानते कि नहीं मानते जो दयालु हो? अच्छा, जब हम दूसरे किसी दयालु को अच्छा मानते हैं तो क्या हम स्वयं दयालु होना पसंद नहीं करेंगे? हम जिन जिन चीजों को अच्छा मानते हैं उन चीजों को अपने जीवन में क्यों नहीं हासिल करते? जब कोई हमसे पूछता है तो हम बढ़िया से दया के बारे में, करुणा के बारे में उससे कह देते हैं, लेकिन हम स्वयं जो है उन चीजों को अपने जीवन में हासिल क्यों नहीं करते? ये प्रश्न अपने आप से हमें पूछना चाहिए। और तीसरी चीज जो मैंने आपसे कही थी
कि मन की निष्कलुषता का मापदंड है कि जीवन सीधा साधा। सीधे साधे के कई अर्थ हैं। एक अर्थ तो यही है कि दांव पैंच ना हो। अपन जानते हैं अपने जीवन में कितना अपने को छल कपट करके जीवन जीना पड़ता है। ये बात अलग है कि हम उसे अपनी मजबूरी मानते हैं, है वो हमारी कमजोरी। लेकिन हम लोगों के साथ मजा ये है कि जब भी हम कुछ गलत करते हैं तो हम कहते हैं हमारी मजबूरी है, क्या करें, करना पड़ रहा है। लेकिन दूसरा वही करे तो हम कहते हैं कि वो व्यक्ति ठीक नहीं करता। और हम अगर उसी चीज को करते तो हम कहते हैं कि हमने तो वो ठीक किया था, क्या करें, हम उसके अलावा कुछ कर ही नहीं सकते। ये जो हमारा अपना इस तरह का विचार है वही तो हमारी कलुषता को बढ़ाता है। अगर हम अपनी कलुषता को स्वीकार कर लेवें, हम अपनी मलिनताओं को स्वीकार कर लेवें, उन्हें अपनी मजबूरी ना माने, उन्हें अपनी कमजोरी मान करके स्वीकार कर लें और उन्हें निकालने के लिए प्रयत्न करें, तो कोई वजह नहीं है कि हमारा जीवन छल कपट से परे होकर के सीधा साधा सच्चा ना हो सके। प्रयत्न तो किया ही जाना चाहिए, और यदि हमारा मन सीधा साधा होगा तो उसका असर भी पड़ेगा। विनोबा के जीवन के बहुत उदाहरण हैं। एक मुझे बहुत प्रभावित करता है, जब वे भूदान के लिए लोगों के पास जाते थे तो दरवाजे पे जाकर के बड़े प्रेम से बैठ जाते थे, सबको बुलाते थे, पूछते थे, किसी वृद्ध से पूछते थे कितने भाई हो, तो वो वृद्ध कहते थे कि हम लोग तो 3 भाई हैं। अरे कैसे 3 भाई हो? 4 हो। 4 कहां से? हम तो बाबा 3 ही हैं। और मैं क्या तुम्हारा भाई नहीं हूं? वो हाथ जोड़ लेते थे कि आप भी तुम्हारे भाई हैं। हाँ, तो जब मैं तुम्हारा भाई हूं तो तुम्हारी जमीन 4 लोगों को मिलनी चाहिए ना कि 3 को। तीनों भाइयों को तो मिली, मेरे लिए क्या दोगे? बताइए। ऐसे निष्कपट भाव से, निश्चल भाव से अगर कोई बोले, किसी बेटे को पाकर के छोटे आयु वाले को देख करके यही कहते थे कितने बेटे हो तुम, तो कहते 3। कैसे 3? 4 हो ना, एक मैं भी तो। ये सरलता हम लोगों के जीवन में, या कि सादगी कब आ सकती है? जब हमारा मन छल कपट से रहे। और चौथी चीज, घर हृदय संतोष, ऐसी एक लाइन आती है? और कार्तिकीय आचार्य तो कहते हैं, सम संतोष जले नया धोवदि तीव्र लोह मल पुंजम। जो संतोष के जल से अपने लोभ के मल रूपी समूह को निरंतर धोता रहता है, उसी के जीवन में पवित्रता आती है, उसी का जीवन धर्म से समन्वित होता है। अब हमारे अपने जीवन में झांक करके देखें कि हमारे जीवन में संतोष कितना है, और संतोष है क्या चीज? कोई एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्या? नहीं, सब जानते हैं। और की भूख का नाम है असंतोष, और जो जितना मिला है वह मेरे लिए पर्याप्त है, इसका नाम है संतोष। आपके मन में प्रश्न उठेगा कि हाँ, जब सब मिल जाता है तब तो कोई भी कह देता कि हमें तो संतोष है। जिसके पास नहीं होता वो ही जानता है। भैया, कोई ऐसा नहीं है जिसके पास कुछ ना हो, सबके पास सब है, लेकिन देखने की आंख नहीं हो तो सब होते हुए भी बलवान है, बुद्धि विकल नहीं है, अच्छी भली बुद्धि मिली है। अब इससे ज्यादा और समृद्धि का क्या ठिकाना है? इतनी बड़ी समृद्धि लेकिन कभी नहीं दिखती। ये समृद्धि कभी नहीं दिखती। ये दिखता कि मेरे पास कितने पैसे हैं पॉकेट में, मेरे पास और जो अम्यूजमेंट के साधन है वो समृद्धि मालूम पड़ती है, और मेरे पास जो मैंने अपने पुण्य से
हमने ये धन संपदा अपने पुण्य से अर्जित नहीं की, हमने तो ये मनुष्य पर्याय अपने पुण्य से अर्जित की, हमने तो जिनवाणी का सानिध्य अपने पुण्य से अर्जित किया है, हमने सच्चे देवगुरु शास्त्र की शरण अपने पुण्य से अर्जित की। ये ध्यान रखना, अगर पुण्य से कोई चीज अर्जित की है तो ये है हमारे संपत्ति, हमारी ये है। बाकी संपत्ति तो यहीं छूट जाने वाली है, साथ में यही जाने वाली श्रेष्ठ संपत्ति ये है। इसमें संतोष नहीं है तब फिर हम कैसे अपने जीवन को अच्छा, चमकदार, सुंदर और उज्जवल बना सकते हैं। एक उदाहरण है छोटा सा, बस उतना ही कहूंगा। वैसे आज खूब मन तो नहीं था, आके बैठ गए तो जितना हमसे बना उतना हमने आपको बता दिया। करना तो आपको, मेरा काम बताने का है, आपका काम करने का। हम सबका ही है, हमको तो बताया आचार्यों ने है, हम सबको उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर ही अपने जीवन को अच्छा बनाने का उपक्रम खुद करना पड़ेगा। वे इससे ज्यादा हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता, किसी के लिए इससे अधिक नहीं कर सकता। बस हमें लेकिन जागृत अपने आप होकर के आगे बढ़ना चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण है, एक गरीब आदमी का बेटा बीमार था। बड़े आदमी का बेटा बीमार हो, ऐसी वाली कहानी सुनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वो तो उनको फॉरेन तक ले जा सकते एरोप्लेन में, है ना। गरीब आदमी का बेटा बीमार है तो कहानी बनती है। मैं आपसे ये कह रहा हूं, कैसे डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर आने को तैयार नहीं। कैसे आएगा बिना पैसे के? तो बामुश्किल कितनी बार तो पड़ोसी से मांग चुका था, लेकिन भला पड़ोसी था। ये कहा कि बेटा बीमार है, 50 रुपए दे दो, फीस के लिए तो चाहिए पड़ेंगे। पड़ोसी ने फौरन दे दी, 50 रुपए लेकर के पहुंचा वो डॉक्टर के पास, रख दिए सामने, बेटा बहुत बीमार है, आप देख लो। लेकिन डॉक्टर भी भला निकला, उसने कहा 50 तो रखो पॉकेट में और तुम चलो, मैं एक दो पेशेंट देख कर आता हूं, अब भी आता हूं बस। और ये घर तक आया और डॉक्टर भी फ्री होकर के रिक्शे में बैठ करके और घर आया। लेकिन उतने में देर हो गई और बेटा बहुत अस्वस्थ होने की वजह से अपने प्राण छोड़ चुका जब डॉक्टर का रिक्शा घर पर रुका। होता ही है। डॉक्टर ने देखा और सॉरी फील किया कि मुझे देर हो गई, लेकिन मैं 2 पेशेंट छोड़ करके नहीं आ पाया, अगर आ जाता तो शायद, ऐसा मन में आना चाहिए। देखिए, आयु तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम दूसरे के बचाने के भाव से भरे हों तो हमारा मन निर्मल होता है। दूसरे को बचा पाना नहीं बचा पाना अपने हाथ की बात थोड़ी, पर बचाने का भाव तो हमारे हाथ की बात है ना। डॉक्टर ने उतना ही कह करके पुण्य कमा लिया और गरीब आदमी फौरन 50 रुपए निकाल के हाथ पे रखने लगा। तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं, फीस किस बात की, मैं तो कोई इलाज ही नहीं कर पाया, उसके पहले ही चला गया। डॉक्टर ने फीस नहीं ली। लेकिन बाहर खड़ा हुआ रिक्शे वाला डॉक्टर के इस व्यवहार को देख रहा था। उसी रिक्शे में बैठ करके वो डॉक्टर अपनी डिस्पेंसरी वापस लौटा। देखना, और इधर ये 50 रुपए अभी खर्च हो जाएंगे और कर्ज लेना पड़ेगा, बेटा तो नहीं रहा। सो पड़ोसी को लौटाने इधर वो व्यक्ति पहुंचा और उधर रिक्शे से डॉक्टर को पहुंचा रहा है, डॉक्टर के हॉस्पिटल तक। दोनों के बारे में आपको मालूम, घटना में ऐसा लिखा है, शायद सच्ची होगी घटना, कि पड़ोसी ने ये कह करके कि बेटे के जीवन बचाने के लिए 50 रुपए लिए थे, मैंने तो यही सोच के कि जीवन बच जाएगा इसलिए दिए थे, अगर बच जाता तो मैं वापस ले लेता। अब वो मेरे नहीं है क्योंकि उसका जीवन नहीं बचा, मैं तुमसे वापस 50 रुपए नहीं ले लूंगा। और वहां पहुंच करके वो डॉक्टर जब रिक्शे वाले को पैसे देने लगता है
तो रिक्शे वाला लेने से इनकार कर देता है। अरे डॉक्टर कहता है कि क्या बात हुई भाई, कम है क्या, और दूं? कहता नहीं, लेऊंगा ही नहीं, आपने भी तो नहीं लिए थे, आपने भी तो पेशेंट से नहीं लिए। अरे तो उसने कहा कि वो तो मैंने उसको ट्रीटमेंट दिए ही नहीं, और जब दिए ही नहीं तो किस बात की फीस लऊं? इतनी तो मानवता मेरे भीतर भी होनी चाहिए। तो मालूम उस रिक्शे वाले ने क्या जवाब दिया कि अगर आप मनुष्य और आपके भीतर मानवता है तो मैं भी तो मनुष्य हूं, इतनी मानवता तो मेरे भीतर भी है कि मैं आपसे पैसे नहीं। ये उदाहरण जब जब मैं पढ़ता हूं, जब जब मैं सुनाता हूं, तब तब मुझे लगता है कि किस तरह इतना संतोष। यहां तो आदमी दो दो पैसे के लिए दूसरे की गर्दन उतारने तैयार है, और वहां पर व्यक्ति अपना सिर झुकाए खड़ा हुआ है। इतना संतोष, इतनी निर्लोभ प्रवृत्ति। भैया ऐसे उदाहरण भी संसार में हैं, और हम इनसे कोई प्रेरणा लेना चाहें तो ले सकते हैं और अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। अपन बताइएगा, आपके मन में क्या आया? पड़ोसी अच्छा है कि नहीं? अच्छा है। डॉक्टर कैसा है? अच्छा है कि नहीं? रिक्शे वाला उससे भी अच्छा है। और हम बोलो, कोई नहीं बोल रहा। रिक्शे वाले से भी डर बीते हैं, नहीं हम तो सेठ जी हैं। हाँ होंगे सेठ जी, लेकिन रिक्शे वाला ज्यादा बड़ा है, उसके भीतर संतोष, जिसके भीतर जितना संतोष है वो उतना बड़ा। ये तो हम भी, आप ही कह रहे हैं, हमने तो कहा नहीं अपने मन से, आप ही कह रहे हैं। और हम अपने भीतर का असंतोष झांक करके देख लेवें और थोड़ा संतोष रख करके जीना शुरू करें। कोई वजह नहीं है कि हम अपने जीवन को अच्छा न बना पाए और धर्म में न लगा पाए। इसी भावना के साथ कि हम सबका जीवन अच्छा बने, हम अपने पुरुषार्थ से अपने जीवन को इतना अच्छा बना लें कि अपने उस परम विशुद्ध अवस्था को हम प्राप्त कर सकें। इसी भावना के साथ नमोकार करते हैं।